जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक जहाज उड़ रहा है और उस जहाज से सिर्फ 10 फुट लंबी एक चीज गिराई जाती है, एक ऐसी चीज जो तारीख का धारा बदलने वाली थी। आसमान पर एक सूरज चमका और सिर्फ 60 सेकंड से भी कम वक्त में एक नाकाबिले यकीन धमाके ने मीलों तक हर चीज को भाप बना दिया। सिर्फ एक लम्हे में 80,000 इंसानों की जिंदगी खत्म हो गई। और इस बेपनाह तबाही की वजह क्या थी? पूरा बॉम्ब भी नहीं, इसका आधा हिस्सा भी नहीं, बल्कि इस बॉम्ब के अंदर मौजूद यूरेनियम का सिर्फ 1.38% हिस्सा। जी हाँ, एक अंसर के इतने छोटे से हिस्से ने ऐसी ताकत पैदा की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सारी की सारी ताकत सिर्फ एक अंसर से निकली, यूरेनियम। मगर आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इस एक मादे में इतनी जबरदस्त कुव्वत कहां से आती है? देखें, पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सबसे भारी अनासर में से एक है। ये एक ठोस चांदी जैसी सुरमई धात है, लेकिन इस सादा सी शक्ल के पीछे एक ऐसा एटमी मरकज़ा छुपा है जो बेपनाह तवानाई से भरा हुआ है। ये समझने के लिए कि हमने इस ताकत को कैसे खोला, हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। ये कहानी कुछ ज़हीन साइंसदानों की और कुछ इत्तफाकी दरियाफ्तों की, जिन्होंने कायनात के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल लिया। शुरू में तो यह सिर्फ एक साइंसी तजस्सुस था। 1789 में मार्टिन क्लापेरॉथ ने इसे दरियाफ्त किया। तकरीबन एक सदी तक किसी को इसकी असल ताकत का अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन फिर 1896 में एक अहम मोड़ आया, जब हेनरी बेकरेल ने इत्तेफाक से यह दरियाफ्त किया कि यूरेनियम से कुछ नादीदा शुआएं निकल रही हैं। इसी चीज से मुतासर होकर मेरी और पियरे क्यूरी ने इस पर मजीद काम किया और इस समझ को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। यूरेनियम ने साइंस का एक नया दरवाजा खोल दिया था। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर यूरेनियम में ऐसी क्या खास बात है? सिर्फ यही आंसर इतनी ज्यादा तवानाई क्यों खारिज कर सकता है? इसका जवाब हमें एटम के बिल्कुल मरकज में, उसके न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। यहाँ एक बहुत ही अहम तस्वुर सामने आता है, आइसोटोप्स। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक ही मॉडल की मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, देखने में सब एक जैसी हैं, लेकिन उनके इंजन अलग अलग हैं। आइसोटोप्स भी किसी अंसर के ऐसे ही मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। इन सब में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, जो इन्हें वो अंसर बनाती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी खुसूसियात बदल जाती हैं। कुदरत में यूरेनियम की 3 अहम शक्लें मिलती हैं। सबसे आम है यूरेनियम 238, जो 99% से भी ज्यादा है। फिर है इंतहाई नायाब यूरेनियम 234। लेकिन इस पूरी कहानी का जो असल हीरो है ना, वो है यूरेनियम 235। हालांकि ये कुदरती यूरेनियम का 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन यही वो वाहिद आइसोटोप है जो एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, यानी एटमी तवानाई को खोलने की असल चाबी। और यही वो अमल है जिसे फिशन कहते हैं, जो यूरेनियम की नाकाबिले यकीन तवानाई को आजाद करता है। और यही वो अमल है जिसे इंसानियत ने काबू करना सीख लिया है। जरा सोचें कि एक बहुत बड़ा गैर मुस्तहकम पत्थर है, आप उस पर एक छोटा सा कंकर मारते हैं और वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और इस अमल में बेपनाह तवानाई खारिज करता है। न्यूक्लियर फिशन बिल्कुल यही है। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के मरकज से टकराता है, जो फौरन 2 छोटे मरकजों में टूट जाता है। इस अमल में न सिर्फ तवानाई का एक तूफान आता है, बल्कि मजीद न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, जो आगे जाकर दूसरे एटमों से टकराते हैं और एक ना रुकने वाला चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी जबरदस्त ताकत को काबू में भी लाया जा सकता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसी चेन रिएक्शन को बहुत एहतियात से कंट्रोल किया जाता है, ताकि गर्मी पैदा की जा सके। ये गर्मी पानी को उबालकर भाप बनाती है, और वो भाप एक टरबाइन को घुमाती है। ये बिल्कुल किसी कोयले के पावर प्लांट की तरह है, बस फर्क ये है कि इसमें कार्बन का इखराज बिल्कुल नहीं होता। बुनियादी तौर पर ये एक बहुत ही जदीद किस्म का भाप का इंजन है, जो साफ बिजली बनाता है। और यहीं पर हमें यूरेनियम की असल सुपर पावर नजर आती है, इसकी एनर्जी डेंसिटी। जरा सोचे, सिर्फ 1 टन यूरेनियम, जो तकरीबन एक छोटी गाड़ी के वजन के बराबर है, इतनी ही बिजली पैदा करता है जितनी 16,000 टन कोयला। ये कोयले से भरी हुई एक पूरी मालगाड़ी बनती है, या फिर 80,000 बैरल तेल। इसकी कारकर्दगी वाकई हैरानकुन है। जाहिर है, इतनी जबरदस्त सलाहियत के साथ, लेकिन हैरानी की बात नहीं कि यूरेनियम आज पूरी दुनिया में एक इंतहाई अहम वसीला बन चुका है। तो सवाल यह है कि इस अहम वसीले पर कंट्रोल किसका है? दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर ऑस्ट्रेलिया में हैं, तकरीबन 30%। उसके बाद काज़ाकिस्तान और कनाडा का नंबर आता है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा काज़ाकिस्तान करता है,